पिछले 12 साल में पीएम मोदी ने यह बार बार साबित किया कि वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और आपने कई बार देखा नहीं है कि मोदी जो कहते हैं उसको पूरा करके दम लेते हैं, यानी कि जिसका वो उद्घाटन करने वाले हैं उससे पहले वो डेडलाइन तय कर लेते हैं कि उद्घाटन कब करना, और इसीलिए शिलान्यास के दिन ही वो बता देते हैं कि उसका उद्घाटन कब होने वाला है, वो काम पूरा कब होने वाला है। और यही मोदी की पहचान बन गई। चाहे लक्ष्य कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे नेचर साथ दे या ना दे, विपक्ष साथ दे या ना दे, दुनिया साथ दे ना दे, राष्ट्र हित में मोदी जो ठान लेते हैं वो करते हैं। वो देर सवेर कर ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया और बात हवा हवाई रहे। राष्ट्र सर्वोपरि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे रहा है आज आपको बताने वाला। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाले जोजिला का आज फाइनल ब्रेक थ्रू मोदी सरकार की इसी जिद का नतीजा है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है, इसे आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, और ग्राउंड रिपोर्ट भी आज आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए आज इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में है। और इस कामयाबी ने भारत के टनल इंजीनियरिंग को दुनिया के चुनिंदा देशों के साथ कैसे लाकर खड़ा कर दिया। भारत कैसे अग्रणी हो गया है और उस पंक्ति में खड़ा हो गया है जहां पहले कभी कोई सोच भी नहीं रहा था। आज यह भी आपको बताने वाला। 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल की खुदाई का काम आज पूरा हो गया और इसी के साथ भारत ने एक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। मतलब ऐसा निर्माण जिस पर आप गर्व महसूस करेंगे। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत के 140 करोड़ लोग देश के किसी पहले वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर नाज करें। पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने ऐसे ऐसे निर्माण करके दे दिए हैं देश को, जो दुनिया भर में, भर दुनिया में लंबे समय से इंतजार ही लोग कर रहे थे कि भाई ऐसा हो सकता है। सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे अनोखी संरचना भारत ने बनाई। और इसीलिए हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और सारे जहां से अच्छा हमारी ये संरचना है। आप देखिए कि मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल हाई एल्टीट्यूड रोड वाली जोजिला टनल बना दी। मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई। मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल बना दी है। और मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क चिनाब ब्रिज भी बना। मोदी सरकार ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर बैरल उमलिंग ला सड़क भी बना दी। और मोदी सरकार ने सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबा डबल लेन सेला टनल भी बना दिया। तो यह सब कमाल हो रहा है देश में, जो कभी कोई सोच भी नहीं रहा था, जिसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। 12 साल में देश में ऐसा सब कुछ हो जाएगा, आपने सोचा था क्या कभी? आपको लग रहा था कि आने वाले 12 साल भारत के लिए इतने बेमिसाल होंगे और गर्व से आपका सीना चौड़ा होगा, क्योंकि भारत में जो काम हो रहा है उस पर दुनिया की नजर है और दुनिया सोच रही है कि भारत में यह सब क्या हो रहा है। यही नहीं, पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उस पर पानी की तरह पैसा बहाया, जबकि पिछली सरकारों में बॉर्डर इंफ्रा पर या तो बहुत कम ध्यान दिया गया या फिर नजरअंदाज कर दिया गया उसको। लेकिन मोदी सरकार ने चीन और पाकिस्तान के खतरों को समझते हुए यह तय किया कि हमारी सेना को बॉर्डर के आखिरी छोर तक बेरोक टोक सप्लाई मिले, जरूरत पड़ने पर तुरंत बैकअप पहुंच जाए। इसीलिए मोदी सरकार ने चुन चुनकर रणनीतिक महत्व वाले बॉर्डर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करवाया। जोजिला टनल भी इसी सोच का हिस्सा है। इसकी पूरी डिटेल आज आपको बताने वाला हूं। पिछले साल 13 जनवरी को पीएम मोदी ने इसी जोजिला टनल प्रोजेक्ट के एक हिस्से का उद्घाटन किया था। मोदी ने उस वक्त जेड मोड टनल का उद्घाटन किया था और उस वक्त जोजिला टनल का 14 किलोमीटर का काफी हिस्सा अधूरा था। लेकिन 1200 कामगारों और इंजीनियरों की टीम ने दिन रात काम करके, मेहनत करके आज फाइनल ब्रेक थ्रू कर दिया, यानी इस टनल की खुदाई का काम पूरा कर दिया है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है टनल के दो सिरों को आपस में जोड़ना। इसे आप ऐसे समझिए कि जब किसी पहाड़ के नीचे से कोई टनल उसके आर पार बनाई जाती है तो उस टनल की खुदाई पहाड़ के दोनों सिरों से की जाती है ताकि टनल की खुदाई का काम आधे वक्त में हो जाए। इस तरह से दो टीमों को दो तरफ से टनल की खुदाई के काम में लगाया जाता है। बीचों बीच ये दोनों जब एक जगह पर आकर मिल जाते हैं और आखिरी पड़ाव पर दोनों मिल जाते हैं, टकराते हैं, तो यह काम बन जाता है और इस तरह से टनल की खुदाई का काम पूरा हो जाता है। आज 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल में भी यही हुआ बॉस। दोनों तरफ से खुदाई करते हुए टीम उस मिड पॉइंट पर पहुंच चुकी थी जहां आखिरी चट्टान को तोड़ा जाना बाकी था।
आज इसी चट्टान को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। और उसके बाद इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे दोनों तरफ की टीमें आपस में मिल और दोनों टीमों ने ताली बजाकर एक दूसरे का स्वागत किया। अब देखिए ये वो टनल है जो अब तैयार हो गया है और बीच में आपको मलबा दिखाई दे रहा है। इसी पॉइंट पर आकर दोनों तरफ की टीमें मिली और आखिरकार ये बीच में जो पहाड़ का हिस्सा था टनल के लिए उसको उड़ा दिया गया, उसको विस्फोट करके तोड़ा गया। उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। और फिर जब दोनों तरफ की टीमें एक दूसरे को देखती हैं तो आपस में ताली बजाकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं और जश्न मनाते हैं, क्योंकि यह काम अब उन्होंने पूरा कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ से अलग अलग टीमें लगातार खुदाई करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती हैं और एक मिड पॉइंट तय किया जाता है जहां पर आकर दोनों तरफ की टीमें मिलती हैं और काम पूरा हो जाता है। तो ये देखिए ये काम पूरा हो गया है। जोजिला टनल में आखिरी ब्रेक थ्रू से टनल के दोनों सिरे आपस में तो मिल गए हैं, लेकिन अभी भी इस टनल को पूरा होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इंजीनियरिंग, टनल की इंटरनल लाइनिंग, बिजली व्यवस्था, वेंटिलेशन सिस्टम का काम करेंगे और उसके बाद सेफ्टी सिस्टम लगाया जाएगा और अंत में टनल की फिनिशिंग का काम होना है। इस सभी जरूरी कामों के पूरा होने के बाद ही सुरंग को आवाजाही के लिए खोला जाएगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस टनल को बनाने वाली टीम को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस ऐतिहासिक मौके पर आज नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जोजिला टनल पहुंचे हुए। आप देखिए तस्वीरों में ये दोनों नेता वहां पहुंचे हुए थे जब ब्रेक थ्रू का यह काम चल रहा था। नितिन गडकरी ने ही आखिरी ब्रेक थ्रू का बटन दबाया। उन्होंने जोजिला टनल प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट ली और इसे भारत के लिए गर्व वाला पल बताया। नितिन गडकरी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जोजिला टनल की खुदाई करना कोई आसान काम नहीं था बॉस। -20 डिग्री टेम्परेचर में जब हाथ पांव ठिठुर रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते। आप सोचिए कि -20 डिग्री, यहां आप भारत में जिस इलाके में भी रहते हैं और वहां अगर 18 और 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, उससे नीचे टेम्परेचर चला जाए तो आप एकदम कांपने लगते हैं। और -20 डिग्री में सोचिए कि ये लोग हथौड़ा चला रहे थे, ये लोग काम कर रहे थे और उस माहौल में 1200 कुशल कारीगरों 9 साल तक दिन रात काम किया है इन्होंने और नेचर से युद्ध लड़ा है एक तरीके का इन्होंने बॉस। जान जोखिम में डालकर पहाड़ के 1 किलोमीटर नीचे हिमालय का सीना चीरकर 14 किलोमीटर लंबी टनल बना डाली। जोजिला टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर बनाई गई है और सबसे लंबी टनल है और इसीलिए गडकरी से भारत के लिए गर्व की बात कह रहे हैं। सोनमर्ग से मिनी मार्ग तक जोजिला टनल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 31 किलोमीटर। जोजिला टनल बनाने के बाद इस रास्ते को पार करने में सिर्फ 15 मिनट का वक्त लगेगा, जबकि पहले 3.5 से 4 घंटे का वक्त लगता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए 6 महीने का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। टनल बनने के बाद दोनों राज्यों के बीच 12 महीने आवाजाही जारी रहेगी। आप किसी भी मौसम में रुकना नहीं पसंद करेंगे। आपको जब मन करेगा अपनी गाड़ी उठाएंगे और निकल लेंगे। जब मन करेगा आप लद्दाख जा सकते हैं बॉस। आपको इंतजार नहीं होगा कि बर्फबारी रुक जाए, जो बर्फ पड़ी है वो हट जाए, रास्ता खुल जाए, रास्ता साफ हो जाए। नहीं, अब आप टनल से सीधे 15 मिनट में रास्ता क्रॉस कर देंगे 31 किलोमीटर। सुनिए कि नितिन गडकरी ने जोजिला टनल के बारे में क्या कहा है। आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि ये टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। और अभी मुझे बताया गया कि ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे, पर वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा, ये जान गई। ऐसा है कि मैंने ये सुझाव दिया, इसमें खूब नई नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास की यूज हुई है। ये सब डिटेल में भी आ नहीं पाया है, तो मैंने कहा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद यहाँ हरपाल सिंह जो है उनको कहा कि आप सबको ले जाए और अंदर में जाकर आपको टेक्निकली पूरा समझाए। और ये मुझे लगता है कि अब ये काम फास्ट करने का है। जोजिला टनल का निर्माण दुनिया के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि यह टनल उस इलाके से होकर गुजरती है जो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका माना जाता है। यहां टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिर जाता है। द्रास से पहले रूस के साइबेरियाई शहर
ओइम्याकोन को दुनिया का सबसे ठंडा इलाका समझा जाता है। द्रास को लद्दाख का ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। अब सोचिए कि ऐसी जगह जहां बोतल का पानी जमीन पर गिरने से पहले ही जम जाता है, उस जगह पर टनल की खुदाई करने का काम कितना जोखिम भरा और कितना चैलेंजिंग, कितना मुश्किल भरा रहा। लेकिन हमारे जवानों ने वो करके दिखा दिया, हमारे देश के बहादुरों ने वो करके दिखा दिया, हमारे देश के मेहनतकशों ने वो करके दिखा दिया। लेकिन मोदी सरकार के बुलंद इरादे देखिए कि 1200 जाबाज कुशल कारीगरों की मेहनत रंग लेकर आई और इस असंभव से लगने वाले काम को संभव करके दिखा दिया। जोजिला टनल से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, जिसमें हमारे सहयोगी साहिल सुहेल इस प्रोजेक्ट को मैप के जरिए आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप इस बोर्ड पे नजर डालिए। ये पूरा जोजिला टनल प्रोजेक्ट का लेआउट है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो है वो श्रीनगर से है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, और श्रीनगर से शुरुआत होके नेशनल हाईवे 1 और कई सारी टनल्स इसमें बनाई गई हैं। सबसे पहली टनल जो है वो ये है। ये टनल जो है वो नीलगर के लोकेशन पे बनाई गई है, सोनमर्ग से कुछ किलोमीटर पहले। उसके बाद टनल सेकंड बनाई गई है। ये भी ट्विन ट्यूब है, यानी इसमें आने जाने के लिए 2 ट्यूब्स बनाए गए हैं। और फिर इससे यानी सोनमर्ग से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। यहाँ पे आप जो देखेंगे बीच में रोड है और बीच में टनल है। इसे कट एंड कवर कहा जाता है। ये ऐसी जगहों पर इस तरह के कट एंड कवर बनाए गए हैं, टनल्स बनाई गई हैं, छोटी छोटी टनल्स बनाई गई हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। तो इसीलिए कट एंड कवर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 कट एंड कवर टनल्स बनाई गई हैं ताकि रोड की सेफ्टी हो और ऑल वेदर कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को जो है प्रदान होगी। इसके साथ साथ आपको जैसे आप ये क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पे स्नो गैलरी मिलेगी। ये स्नो गैलरी ऐसे कट एंड कवर एरियाज़ है जहाँ पे विंडोज़ बनाई गई है, यानी आप अपनी गाड़ी रोक कर बाहर जो बर्फ़बारी होती है ख़ास तौर पर सर्दियों में, उसका मज़ा ले सकते हैं। और उसके बाद शुरू होती है जोजिला टनल। ये जोजिला टनल का वेस्टर्न ये है पोर्टल है, यानी यहाँ से जोजिला टनल की शुरुआत होती है और फिर यहाँ जाके जोजिला ईस्ट पॉइंट पर जो है वो ख़त्म होती है। यानी ये सोनमर्ग से शुरू होती है और यानी बालतल से शुरू होती हैं और बालतल के बाद नीना मार्ग जो कि करगिल में है यहाँ तक पहुँचती है। इस टनल की लंबाई जो है वो 13 किलोमीटर है और इसमें कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित होती है। आज जिस वक्त जोजिला टनल में आखिरी ब्रेक थ्रू का काम चल रहा था, उस वक्त सोशल मीडिया पर एक ईरानी इंजीनियर यूसुफ रहीमाबादी की बातें वायरल हो रही। टनल इंजीनियर यूसुफ जोजिला टनल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। उन्हें टनलिंग में 30 साल का अनुभव है। आज जब गडकरी ने ब्रेक थ्रू का बटन दबाया तो यूसुफ खुशी से झूम उठे। देखिए कि कैसे झूम रहे हैं वो खुशी से। आप देखिए एक बार जो तस्वीर उनकी वायरल हो रही है, जो उनकी बातें चल रही हैं, ये देखिए कैसे उनके चेहरे पर मुस्कान है और वो जो बातें बता रहे हैं वो वायरल है बॉस। उन्हें लगा कि उनके साथ काम करने वाले 1200 जाबाजों की मेहनत रंग लाई और टनल की खुदाई का काम पूरा हो गया। सुनिए कि ईरानी इंजीनियर यूसुफ ने जोजिला टनल के बारे में क्या कुछ बताया है। I am proud of it. I can say that I am proud that this project actually you can say 80% of the project is being finished, and then remaining 20% may take 2.5 years to complete for the total submission. But anyhow, breakthrough is a major event for the tunnel, and we are happy that under the system of NATM we could manage for executing these projects. Remaining nearing 2.5 years is there for the opening of this tunnel, totally giving. आप देखिए आज भारत चीन और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में तेजी से सड़कें बना रही, पुल बना रही और सुरंगें खोद रही। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि चीन और पाकिस्तान से युद्ध की आपात स्थिति में सेना को सप्लाई और बैकअप पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो। खासकर मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रा को मजबूत करने में पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन नेहरू सरकार की यह गलती आप आज तक भुगत रहे होंगे कि कैसे पहले के जमाने में जब इनकी सरकारें थी तब उस वक्त इस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। नेहरू की सरकार ने
ये नेहरू की सरकार ने यही गलती की थी। नेहरू सरकार में रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन चीन को भारत के लिए खतरा नहीं मानते। उनका मानना था कि चीन भारत पर कभी हमला नहीं करेगा। वो मानते थे कि भारत और चीन के बीच में हिमालय की जो दीवार है वो चीन को हमला करने से रोक दे। लेकिन मेनन का यह भ्रम 1962 में चीन के हमले के बाद टूट गया। उस वक्त चीन से सटे बॉर्डर पर भारत का बुनियादी ढांचा काफी कमजोर था। सड़कें, पुल, लॉजिस्टिक बेहद कमजोर थी। चीन के हमले के बाद फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई और दशकों तक हमारी सेना सड़क और पुलों को अभाव झेलती रही उसका, जिसे अब मोदी सरकार ने तेजी से बनाने में और उसमें जुट जाने में भलाई समझी। आप देखिए कि 2014 से अब तक बॉर्डर पर 4,595 किलोमीटर से ज्यादा रणनीतिक सड़कों का जाल बिछा दिया गया। 2014 में जब मोदी की सरकार आई तब बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट 3,000 करोड़ रुपए का था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 18,700 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। इस भारी भरकम बजट से बॉर्डर के दुर्गम इलाकों में रिकॉर्ड समय में सड़कें, सुरंगें और एयरफील्ड बनाकर भारत की सीमाओं को अभेद्य और सुरक्षित किले में तब्दील कर दिया गया। बीआरओ ने बीते 12 सालों में 1,100 से ज्यादा रणनीतिक पुल बनाए हैं ताकि सेना बॉर्डर तक जल्दी पहुंच सके। अटल टनल, सेला टनल, श्योक टनल, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर रोड, लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड और एलएसी के पास डारबुक श्योक डीबीओ रोड जैसे प्रोजेक्ट को पूरा करके मोदी सरकार ने चीन के माथे पर भी पसीना ला दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत से सटी सीमा पर चीन अपने इलाके में सालों से सड़कें, पुल और बुनियादी ढांचों को तेजी से डेवलप कर रहा है और इधर भारत की तरफ से उस रफ्तार से बॉर्डर इंफ्रा नहीं बनाया जा रहा। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद बॉर्डर इंफ्रा के निर्माण में गजब की तेजी आई और यही चीन और पाकिस्तान की परेशानी बहुत बड़ा कारण रहा।